अकेडमी स्टूडेंट्स। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ से रिलेटेड। अच्छा, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि गॉसेस लॉ को हम यूज करते हैं डिफरेंट चीजों के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो गॉसेस लॉ की पहली एप्लीकेशन है हमारे पास फील्ड या फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड चार्ज्ड बॉडी। अच्छा, अब यहां पर अगर आप गौर करें तो मैंने लफ्ज बॉडी का यूज किया है या ऑब्जेक्ट का यूज किया है, ठीक है। और किताब में यहीं पे स्फेयर का लफ्ज यूज हुआ है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर जान के ये चीज इसलिए लिखी है कि ये जो टॉपिक है ये सिर्फ स्फेयर तक लिमिटेड नहीं है। अगर आपके पास कोई भी चार्ज 3D ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर ये चीज अप्लाई होती है। टॉपिक किस तरह से है कि हमें दिया गया होता है कि एक चार्ज्ड स्फेयर है आपके पास। मैं कहता हूं मेरे पास एक स्फेयर है जिसको मैंने बाहर से पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और उसके अंदर मैंने कोई चार्ज नहीं रखा हुआ, ठीक है। और हमसे ये पूछा जाता है कि इस स्फेयर में से, इस मेटल के स्फेयर में से कितना फ्लक्स पास होगा। तो आप लोगों ने याद रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर आपके पास चार्ज 0 है, तो इसका जितना भी फ्लक्स होगा वो बाहर निकलेगा इन चार्जेस की वजह से। इसके अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ कि जो इसके थ्रू चार्ज सेंड करेगा। इतना सा इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्योंकि चार्ज 0 है तो इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी और इसके अक्रॉस फ्लक्स भी 0 होगा। और ये बात सिर्फ इसके लिए वैलिड नहीं है। अगर मैं आपको कह दूं कि मेरे पास एक चार्ज्ड हॉलो क्यूब पड़ा हुआ है और इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, और मैं आपको कह दूं कि भाई इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा, तो इसका भी वही आंसर होगा कि इसमें से भी फ्लक्स 0 पास होगा, इसके अक्रॉस भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि ये क्या है, ये चार्ज हॉलो 3D ऑब्जेक्ट है। अब इसी से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीजें आपसे पूछी जाती हैं। सबसे पहली चीज जो है वो थंडरस्टॉर्म से रिलेटेड आती है कि थंडरस्टॉर्म में गाड़ी में बैठना क्यों सेफ है, ठीक है। आपको गाड़ी में क्यों रहना चाहिए अगर बिजली गिर रही है। उसका ये रीजन है कि जब थंडरस्टॉर्म पड़ेगी तो गाड़ी जो है वो बाहर से चार्ज हो जाएगी और उसके अंदर फील्ड और फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो अंदर वाले बंदे क्या रहेंगे, अनहार्म रहेंगे। तो कार का जो आउटसाइड है वो चार्ज हो जाता है और इनसाइड जो है वो बंदा सेफ रहता है। इसी तरह ये कहा जाता है कि कंप्यूटर या डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बॉडी मेटल की क्यों बनाई जाती है। उसका भी ये रीजन है कि वो मेटल बाहर से हम चार्ज कर देते हैं। जब हम बाहर से चार्ज कर देंगे तो आउटसाइड से आने वाली कोई भी फील्ड, लेट से मैं कहता हूं कि मेरे पास एक पीसी है, ये मेरा पीसी है और ये मैंने बाहर से चार्ज किया हुआ है। तो अब अगर मैं इसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाऊंगा, ठीक है, इसके पास मैं कोई भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाऊंगा तो उसका फ्लक्स अंदर नहीं जा सकेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि फ्लक्स इनसाइड अ चार्ज बॉडी इज 0। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि तमाम मेटल को चार्ज रखते हैं ताकि अंदर कोई फ्लक्स ना जा सके, अंदर के कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकली सेफ रहें, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं इस कॉन्सेप्ट की। अब मैं आपको यहां से ही थोड़ा सा एक और चीज पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग उसमें यूजली कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें, दो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास। एक ये कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने पढ़ा, और वो कॉन्सेप्ट क्या था कि एक बॉडी को मैंने बाहर से चार्ज किया हुआ है। और दूसरा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स ये दिया जाता है आपको कि एक और बॉडी है, एक और स्फेयर है जिसके अंदर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों केसेस में फर्क लाजमी आप लोगों ने समझना। इसके अक्रॉस जो फ्लक्स होगा ये पहले वाले सिनेरियो में वो 0 होगा क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, जबकि इसके अक्रॉस जो फ्लक्स होगा वो होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इस पे इसका चार्ज का फ्लक्स बाहर जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो इन दोनों में आपने लाजमी फर्क करना है। इसी तरह इस सवाल से रिलेटेड आपसे एक और चीज पूछी जाती है, और वो ये पूछी जाती है कभी कभी कि अगर ये चार्ज है, इसके इर्द गिर्द इस तरह से मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, एक स्फेयर बनाया हुआ है,
तो आप लोगों से यह पूछ लिया जाता है कि इसके इनसाइड चार्ज क्या होगा इस सरफेस के, और इसी सरफेस के आउटसाइड क्या चार्ज होगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखें, मैं कहता हूं लेट्स से कि ये चार्ज पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि इस सरफेस के नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। तो इनसाइड इसके क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। इनसाइड अगर नेगेटिव चार्जेस आ गए तो आउटसाइड फिर पॉजिटिव चार्जेस पुश हो गए, तो इसके आउटसाइड क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, कि ये चार्जेस इंड्यूस किए गए हैं अंदर के चार्जेस की वजह से। अगर ये चार्ज लेट्स से 2 कूलम का है, तो ये सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस मिलके कितना बनाएंगे, 2 कूलम बनाएंगे। और इसी तरह फिर ये बाहर सारे के सारे चार्जेस मिलके कितना बनाएंगे, 2 कूलम बनाएंगे। तो जितना अंदर आपके पास पॉजिटिव चार्ज पड़ा है वो सरफेस के इन साइड पे उतना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, और वो नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव को पुश करेंगे और पॉजिटिव बाहर आ जाएंगे, और वो बाहर भी उतना ही चार्ज होगा जितना ओरिजिनल चार्ज होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस काम करता है। तो काइंडली देख लीजिएगा कि आपको चार्ज सरफेस के बारे में कहा गया है या सरफेस के अंदर एक चार्ज पड़ा है उसके बारे में कहा गया है। मूविंग ऑन, अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं।